इसराइल और अमरीका के माबैन इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं और ये इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। गेस वॉट, अमरीका जंग ख़त्म करना चाहता है, ये उनके मफादात में है। इसराइल जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहता है क्योंकि ये उनके मफादात में है। डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार को बचाने के लिए इस वक्त सरगर्म है। ऑन दी अदर हैंड, इसराइल भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सरगर्म है, अपनी हेजमनी को बचाने के लिए सरगर्म है। नेतन्याहू अपने इख्तिदार को बचाने के लिए सरगर्म है। एंड गेस व्हाट, पाकिस्तानी लीडरशिप खलीजी ममालिक में, ईरान में और इसके साथ साथ अमरीका में बैक वक्त एट 3 मेजर लोकेशंस इस वक्त मौजूद है। दिस इज व्हाट वी कॉल पीक डिप्लोमेसी। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भारत के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है भारतीय फोर्सेस के हाथों से। अफगानिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस की तहरीकें सर उठा रही हैं। तालिबान के खिलाफ अभी सिर्फ आवाज़ें नहीं उठ रही बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तहरीकें जोर पकड़ चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात कहा जा रहा है कि नहीं होंगे, बल्कि मुज़ाकरात के अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है और उस सरप्राइज़ को विटनेस करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी सरजमीन पर वो होगा। ये क्या माजरा, इस पर भी बात करेंगे। एक और खुशखबरी, तारीख में सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर पाकिस्तान से दरियाफ्त हुए हैं। कौन से मकाम से, कौन सी लोकेशन से, वो कुछ अहम डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान के चीन के साथ राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रही है। कहां पर ये मीटिंग्स होंगी, उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तेहरान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, रैली निकाली गई है पाकिस्तान के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 21 दिन सिर्फ रह चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 21 दिन बाद आखिर क्या ऐसा बड़ा दिन आएगा जिसमें पूरी कौम शामिल होकर खुशियां मनाएगी और एक तारीखी लम्हे को याद करेगी? वो क्या है नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर अब ईरान के साथ एक ऐसा ट्रेड रूट डेवलप कर चुका है जो कि ऑपरेशनल भी है, वर्किंग भी है और सेंट्रल एशिया से जुड़ भी चुका है पाकिस्तान। वो कौन सा ट्रेड रूट है जो ऑपरेशनल भी हो चुका है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले, इजराइल और लबनान के माबैन पीस टॉक्स कौन करवा रहा है? वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहता है। वाई? क्योंकि नेतन्याहू ये चाहता है कि जंग अगर प्रोलॉन्ग होगी तभी उसके जो केसेस उस पर चल रहे हैं, ट्रायल्स जो उसके चल रहे हैं, उससे वो बच सकेगा और वही उसके मफादात में है। ऑन दी अदर हैंड, मिड टर्म इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के सर पर हैं और वो फेस सेविंग चाहते हैं। अब वो जंग को एक फातिहाना अंदाज में ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्हाइट हाउस तक। गेस व्हाट, कैरोलिन लेविट, तर्जुमान व्हाइट हाउस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता है, जवाब देने से पहले रोकती है सहाफियों को, पाकिस्तान के रोल के बारे में बताती है, पाकिस्तान की तारीफ करती है। एंड व्हाट अ इनक्रेडिबल मीडिएटर इज पाकिस्तान, दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। व्हाइट हाउस की तर्जुमान पाकिस्तान से मुतालिक ये स्टेटमेंट्स दे रही है। रूस से ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के लिए आ रही है कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मीडिएशन का किरदार अदा किया। ईरान में, तेहरान में रैली निकाली गई पाकिस्तान के हक में। तेहरान के नेशनल टेलीविजन की स्क्रीन्स पर पाकिस्तान के लिए नगमे जारी किए गए, कतर की जानिब से नगमे जारी किए गए, सऊदी अरब की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान इज विटनेसिंग a moment that will be remembered for centuries। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जिस तरीके से महसूस कर रही है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है, वो हम अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ दोहा आज पहुंचेंगे, अमीर कतर से मुलाकात होगी, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कशन हुई, एक अलायंस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड, हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचते हैं, सैयद अब्बास सिरागची से गले मिलते हैं। एंड व्हाट अ ग्रेट मोमेंट दैट वाज। The camera has captured that great moment and that shows the brotherhood between Iran and Pakistan। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं, पाकिस्तान और ईरान का जो भाईचारा है, उस एक हग के अंदर, उस एक गले मिलने के अंदर दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान को एक वाज़े पैगाम देता है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि सऊदी अरब, अब कतर,
फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर तेहरान, अब वहां से आगे का उनका विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल विजिट होने वाला है। तुर्किया भी नाज़रीन पाकिस्तानी लीडरशिप जाएगी, विजिट करेगी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर खलीजी ममालिक का भी दौरा करेंगे। और अभी खबरें यह मौसूल हो रही हैं कि नाज़रीन इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, ये वाशिंगटन का दौरा भी करने वाले हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैल चुका है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की मिसाल नहीं मिल रही। ऑन दी अदर हैंड भारत को अगर देखा जाए, भारत के अंदर जो सिचुएशन है वो भारतीय फोर्सेस के हाथों से निकलती जा रही है। व्हाई आर वी सेइंग दिस? सबसे पहले तो हमने आपको जो खबर दी थी कि इजराइल और अमेरिका के मफादात अब मुख्तलिफ हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर फेस सेविंग चाहिए, जंग के अंदर जीत का ऐलान करना चाहते हैं, और जीत का ऐलान कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे इस जंग से निकल करके हमने अपने मकासद हासिल कर लिए। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को एक मेज पर लाकर बिठा रहा है। व्हाइट हाउस कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान हैज बीन एन इनक्रेडिबल मीडिएटर। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान हैज बीन एन इनक्रेडिबल मीडिएटर। भारतीय सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, भारतीय तज्ज़ियाकार ये सब कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ। अपने से 4-5 गुना बड़े मुल्क को जब नाको चंडे चबवाए। ऑपरेशन सिंदूर वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक ब्लंडर फ्रॉम इंडिया। भारत ने ये जो ब्लंडर किया उसमें नाज़रीन पाकिस्तान को इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, और पाकिस्तान का जो रोल है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि व्हाट इज़ एक्चुअली पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कभी भी कम ना समझा जाए। एंड दैट इज़ द टाइम जब से डोनाल्ड ट्रंप फैन हो गए पाकिस्तान के। तो ये वो टाइम था जब अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन बर्फ़ पिघलने लगी। अब नाज़रीन तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ भी तहरीकें ज़ोर पकड़ने लग चुकी हैं, और जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तालिबान का दौर ख़त्म होने के करीब है, असल ताकत अवाम है, हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत जल्द इनका खात्मा कर दिया जाएगा, इस तालिबान रजीम का, इस डिफेक्टो गवर्नमेंट का। तेहरान में रैली निकाली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इजहार तशक्कुर किया गया अवाम की जानिब से। 21 दिन जो रह चुके हैं पाकिस्तानी कौम खुशियाँ मनाएगी, 21 दिन रह चुके हैं मार्के हक में, वो तारीख़ी लम्हा जब पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के गरूर को नेस्तो नाबूद किया, वो लम्हा जब अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के तैयारों को ज़मी बोस किया, वो लम्हा जब अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की पोस्टों को तबाह किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया, और वो लम्हा जब दुश्मनों पर पाकिस्तान ने वार किया तो सफ़ेद झंडे उनकी चौकियों पर लहराए गए। उस दिन को आने में सिर्फ 21 दिन रह चुके हैं और पूरी कौम उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, जो पाकिस्तान का हमने आपको बताया ट्रेड रूट सेंट्रल एशिया तक, वो ऑपरेशनल भी हो चुका है। गब्द बॉर्डर टर्मिनल पाकिस्तान और ईरान के माबैन ये वर्किंग है, ट्रेड्स हो रही हैं, एंड दैट इज़ अ न्यू डोरवे, दैट इज़ अ न्यू डोर टू कनेक्ट पाकिस्तान टू सेंट्रल एशिया। इसके साथ साथ कोहाट में तेल और गैस के तारीख के सबसे बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। सो दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज़ टुडे। पाकिस्तान में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर अभी तक तारीख में कोहाट में दरियाफ्त हुए हैं, और ये पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद मजबूत करेंगे। मईशत को मजबूत करने के साथ साथ तेल और गैस की कमी को भी पूरा करेंगे। हंगू पुलिस स्टेशन पर नाज़रीन हमला होने की इतलात मौसूल हो रही है। फितनल खवारिज ने यह किया है, जिसमें ऑपरेशन बर वक्त किया गया और 7 से 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, और ऑपरेशन अभी तक जारी है। इसके साथ साथ ईरान के राब्ते जो हो रहे हैं नाज़रीन, ईरान के राब्ते वो हमने आपको बताया कि ईरान ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी से रब्ता किया और मुख्तलिफ उमूर पर इस वक्त की सूरत हाल है उस पर तबादले ख्याल किया गया। आखिर में जाते जाते एक और खुशखबरी आपको देते जाएं। पाकिस्तान ने एक एंटी शिप मिसाइल, पाकिस्तान नेवी ने उसका कामयाब तजुर्बा किया। दैट्स एक्चुअली गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है बड़ी प्रेसिजन के साथ, और अपने अहदाफ को वो भरपूर तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है ये एंटी शिप मिसाइल। इसकी मज़ीद डिटेल्स बहुत जल्द पब्लिक की जाएंगी, लेकिन चूँकि ये दिफाई मामलात और ये वेपन्स को इस तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज़ को फॉर द टाइम बीइंग पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन कामयाब तजुर्बा हो चुका है। पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं, एनहांस हो रही हैं, मज़ीद मजबूत से मजबूत तर हो रही हैं। सिफारतकारी की बात करने की तो नाज़रीन हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज सीइंग पाकिस्तान एज अ की डिप्लोमैट इन दिस सिचुएशन राइट नाउ। जनूबी रियासतों को मणिपुर बनाने की जो कोशिश की जा रही है भारत के अंदर, हमने आपको बताया भारत के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स हो रही है। वो क्यों? क्योंकि हल्का बंदियों का एक मंसूबा बनाया गया, जिसकी वजह से मोदी सरकार को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जनूबी रियासतों में ये जो हल्का बंदियों
गोलियों का मंसूबा है, इससे अवाम नाखुश है और अवाम ये कह रही है कि मानिकपुर के अंदर जिस तरीके से कुकी फाइटर्स ने हाल किया है उसी तरीके से जनूबी रियासतें जितनी भी हैं ये भी मोदी सरकार के बीजेपीएंस, आरएसएसियंस और उनकी फोर्सेस का यही हाल करेंगी जो मणिपुर के अंदर हुआ। खैर, अभी नाज़रीन एक ग्रेट गेम जारी है, पाकिस्तान एक की रोल प्ले कर रहा है, अलायंसेस बन रही हैं, मुस्लिम इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, मुस्लिम नेटो की बात हो रही है, इस्लामिक नेटो तर्ज की बात हो रही है। ऑन दी अदर हैंड नेतन्याहू भी इक़्तिदार बचाना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप भी इक़्तिदार बचाना चाहते हैं। लेट्स सी हु विन्स, कौन इसमें जीतेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।